इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस पर मोहर लग गई है और उपनेता जो हैं बिहार में बीजेपी विधायक दल के, वो विजय सिन्हा को चुना गया है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता, विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। तो क्या अब यही दोनों डिप्टी सीएम होंगे या फिर इनमें से एक कोई डिप्टी सीएम और एक किसी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है? क्योंकि पिछली बार जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो विजय सिन्हा ही स्पीकर थे, आपको याद होगा। और ऐसे में एक बार फिर से सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और उपनेता जो है वो विजय सिन्हा को चुना गया है। अब बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो निकल रहे हैं नीतीश कुमार के आवास के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं हम अंकित गुप्ता का, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार कर ली गई है क्या अंकित? और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता मीडिया के सामने, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत मुमकिन है कि तस्वीर साफ हो पाए आगे सरकार की रूपरेखा क्या रहने वाली है। बीजेपी कुछ तस्वीर साफ करे कि आखिरकार क्यों एक बार फिर वो नीतीश कुमार जो बार बार धोखा देते हैं बीजेपी को, उनके साथ मिलकर सरकार बना रही है और सीएम भी उन्हीं को बना रही है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। बाद में देंगे स्टील फोटोग्राफर, प्लीज नीचे बैठे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर ले। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन सरकार से अभी जो भी स्टील कैमरा वाले हैं बैठ जाइए, वीडियो को लेने दीजिए, प्रिंट वाले बैठ जाइए, स्टील फोटोग्राफर बैठ जाइए। माइक जो है वो आप देख रहे हैं विनोद तावड़े के हाथ में है, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, और वहां पर गहमा गहमी जबरदस्त। एक बार फिर से जरा सुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन सरकार से बाहर निकलते हुए अपने पद का इस्तीफा दिया। माननीय राज्यपाल जी ने उनका इस्तीफा स्वीकृत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दमिन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार के बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। तो बिहार बीजेपी दफ्तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सुनिए आपने, बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ किया गया है कि महागठबंधन सरकार से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब बीजेपी, जेडीयू, एनडीए मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रही है। ये सरकार वाली माला में घिरे हुए इस वक्त बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुना गया है, साथ में विजय सिन्हा विधायक दल का उपनेता इनको चुना गया है। सरकार में दायित्व, सत्ता की जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर, क्योंकि अब जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलानी है। बिहार के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया गया है, बीजेपी ने साफ किया। बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए फैसला लिया गया है, बीजेपी ने साफ किया। और इस फैसले का असर यह होगा कि 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। के विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे, जहां जानकारी ये दी गई है कि सब विधायक जेडीयू के विधायकों के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। एक तरीके से एनडीए की बैठक होगी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के विधायक भी सीएम, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तो है नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया राज्यपाल ने। तो नीतीश कुमार के घर पर बैठक होगी, एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और फिर वहीं से ये सब विधायक एक बार फिर राजभवन जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और शाम होते होते बिहार में सरकार नई, सीएम वही, नीतीश कुमार की एक बार फिर हो जाएगी ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये 9वीं बार
जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। ये तस्वीरें बिहार बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर फूलों की बड़ी सी माला में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी भी, विजय सिन्हा भी, बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और बीजेपी विधायक दल का उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है। तो क्या इन्हीं दोनों में से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बीजेपी के कोटे वाला? इसको लेकर अब नजर हमारी बनी हुई है। स्पीकर कौन बनेगा? पिछली बार जो सरकार थी जेडीयू और बीजेपी वाली, उसमें स्पीकर विजय सिन्हा थे। तो क्या एक बार फिर से वही फॉर्मूला यहां पर रहने वाला है स्पीकर को लेकर? इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है इन विधायकों का नीतीश कुमार के आवास के लिए। वीरेश, क्या है अपडेट? देखिए, विधायकों का निकलना शुरू हो गया है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी के दफ्तर से एक एक करके विधायक नीतीश के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग भी उनके साथ हैं। ये सम्राट चौधरी का दफ्तर है, उसमें खचाखच भीड़ लगी हुई है। मीडिया को निकालने की कोशिश की जा रही है, गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक एक करके विधायक और एक एक करके नेता जो हैं सम्राट चौधरी के दफ्तर से निकल रहे हैं। उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो एक एक करके नीतीश कुमार के घर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रांगण के दृश्य को हम दिखाना चाहते हैं। हलचल बड़ी है, नई सरकार की जो चेतना है वो जगी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं, वो ये है कि नीतीश के लिए राह आसान नहीं होगी। कोयरी कुर्मी वोट बैंक सबसे बड़ा आधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंधमारी करना चाहती है। यही वोट बैंक सम्राट चौधरी का भी है। इसी के मद्देनजर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब नेता बनाया गया है। नीतीश कुमार के लिए आसान राह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने भविष्य को देखते हुए कोयरी कुर्मी गठबंधन को अपने तरफ लाने के लिए ये बड़ा फैसला किया है। नीतीश को जो नापसंद है उसी व्यक्ति को विधायक दल का नेता बनाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है, अंदर की खबर है। और अंदर की खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बार्गेन कर चुकी है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी बार्गेन कर चुकी है। एक बार फिर मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में हलचल किस कदर बढ़ी हुई है, क्योंकि जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, आप देख रहे होंगे कैमरे में, टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक निकल रहे हैं। और साथ ही आप देखिए हलचल है। हलचल इस लिहाज से है, उत्साह भी है। उत्साह के साथ साथ उनको ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस कदर काम किया है, जिस तरीके से दबाव में नीतीश कुमार को लिया है, ये ऐतिहासिक है। बिहार के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश कुमार का रुख कीजिए। प्रकाश, यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को और उपनेता विजय सिन्हा को। क्या माना जाए, क्या यही दो डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर के रूप में देखा जाएगा फैसला? मैं प्रकाश का रुख करूंगी। इस बीच जल्दी से रुख कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अभिषेक, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हो, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं क्या? देखिए, संभावना इस बात की दिखाई दे रही है और जो वीरेश बता रहे थे वो इम्पोर्टेंट है। सम्राट चौधरी का जो जाति कॉम्बिनेशन है और जो उनका अभी तक का स्टैंड रहा है, उस सब को देखते हुए वो बीजेपी के लिए वाकई एक एसेट की तरह है। उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक तरह की मैसेजिंग भी है और साथ में उनको पैसिफाई करने की कोशिश भी है। जिस पगड़ी का आप जिक्र कर रही हैं, उस पगड़ी को एक तरह से यूं समझ लीजिए कि इस पद के साथ में पैसिफाई किया गया है, उसकी भी एक कवायद की गई है। और एक बात मैं और आपको ऐड कर दूं रोमाना, जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, ये सब चीजें स्क्रिप्टेड हैं और ये भी स्क्रिप्टेड है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को बोलने का मौका दिया। जो वीरेश बता रहे हैं, जो विरोध के स्वर फूटे हैं, ये भी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसको नहीं दबाया जाएगा। क्योंकि भविष्य में तो सरकार बनानी ही है, बीजेपी का जो प्लानिंग है अपना मुख्यमंत्री लाना ही है, तो इस आक्रोश को भी खत्म नहीं किया जाएगा एकदम से। लेकिन सारा कुछ जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है, ये सारी चीजें तय थी। और आप देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि एक एक कदम सामने निकल कर आ रहा है और इस मौके पर बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई है, जहां पर नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया, और उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात सम्राट चौधरी ने कही ना कि सरकार की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, अंकित गुप्ता, मतलब उससे तस्वीर साफ हो गई है। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी ही का नाम बीजेपी की तरफ से। अंकित,
जी बिल्कुल, एक बड़ा जो चौंकाने वाला भी ये नाम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ी बगावत एक तरह से या ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा मुखर जो चेहरे के तौर पर सामने आए थे और इसी वजह से बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी भी दी हुई थी, उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि जो बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन जब सम्राट चौधरी का नाम सामने आया तो ये कहा गया कि बीजेपी इनको भविष्य के तौर पर देख रही है। सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं, वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं मीडिया का हुजूम है और निकल रहे हैं नीतीश के आवास के लिए। वीरेश जी, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी निकल रहे हैं, उनके साथ आप देख सकती हैं तमाम विधायक निकल रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, उत्साह भी है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी को हमने कैमरे में कैद किया। देखिए सम्राट चौधरी का ये जो काफिला है वो निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष हो रहे हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपना स्टैंड कायम रखा है, नीतीश कुमार को बिहार के इतिहास में पहली बार दबाव में लिया है, सब लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है कि सम्राट चौधरी ने वो कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इतिहास में घुटनों पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी को किसी ने कभी नहीं किया। और इसी वजह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। ये सायरन बजते हुए ये कमांडो को देखिए, इन दृश्य में आपको साफ दिखेगा ये विधायक नेता, ये नागेंद्र त्रिपाठी। तकनीकी दिक्कत आ रहा है, नेटवर्क का इशू है, दोबारा आपके पास आऊंगी। एक ही गाड़ी है, अगर आपने गौर किया हो तो उस गाड़ी की आगे वाली सीट पर विनोद तावड़े बैठे हुए नजर आए और पीछे की सीट पर एक ही गाड़ी में सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, विजय सिन्हा भी मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के अन्य विधायक जो हैं। अब ये गाड़ियों का काफिला जो बीजेपी मुख्यालय से निकल रहा है पटना में और पहुंच रहा है नीतीश कुमार के आवास पर, जहां जानकारी यह दी गई बीजेपी की तरफ से कि एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और वहां पर आगे का फैसला लेकर सीधे राजभवन जाया जाएगा, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। फिर से रुक करते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, जो डील फाइनल हुई है उसमें खुद सम्राट चौधरी की तरफ से मीडिया के सामने ये बात कह देना। जी अंकित अच्छा अभिषेक के पास चलते हैं, वहां से कुछ अपडेट आ रहा है। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए बीजेपी के विधायक पहुंचना शुरू कर गए हैं यहाँ पर सीएम आवास पर, एक के बाद दूसरे। आपको दिखा रहे हैं सीएन गुप्ता, ये देखिए ये बीजेपी के विधायक हैं सीएन गुप्ता, सीएम आवास पहुंचे हैं। मोदी इधर से दिखाइएगा, ये यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सदस्य बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, बिहार विधानसभा, और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इनकी बात भी हम सुना सकें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा? बीजेपी तो वहाँ चुना होगा ना, अभी यहाँ कैसे कर देंगे आप पहले विधायक हैं जो पहुंचे। तो ये देखिए ये रिएक्शंस दे रहे हैं लगातार। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ एक के बाद दूसरा। देखिए यहाँ पर बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की ओर जाते हुए सीएम आवास में, यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको एक के बाद दूसरे नेता। तो ये सब बहुत ही तेजी से घट रहा है सुमेरा रोमाना, एक के बाद दूसरे जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है नीतीश के आवास पर बीजेपी के विधायकों का, और बड़ा फैसला जो बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया है वो यही कि सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उपनेता चुना गया है विजय सिन्हा को। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, मतलब तस्वीर क्या बहुत हद तक साफ हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पिछली बार तो स्पीकर थे, इस बार क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर से स्पीकर पद? कुछ जानकारियां इसको लेकर, क्या रहने वाला है सरकार का फॉर्मूला, शक्ल इस नई सरकार की? अंकित, रोमाना तस्वीर कैसे बदली है आप इसी से समझ सकते हैं कि कुछ देर पहले मैं बीजेपी के जो है प्रदेश कार्यालय पर था जहां पर पूरी गतिविधि थी, लेकिन अब जो है क्योंकि बीजेपी के जो तमाम जो है नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए नीतीश कुमार के आवास पर जहां पर होनी है एनडीए की बैठक, और इसी वजह से अब मैं पहुंच चुका हूं जो नीतीश कुमार के आवास पर जहां पर एनडीए की बैठक होनी है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी कोई स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहा है, लेकिन जो अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इन दोनों के पास जिम्मेदारी रह सकती है डिप्टी सीएम की, क्योंकि शाहनवाज हुसैन ने जब एबीपी न्यूज पर सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि इन दोनों को जो नेता और उपनेता चुना गया, जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग तो खुद समझदार हैं। हाँ, बिल्कुल खबर आ गई है। मैं दर्शकों को बता देती हूँ अंकित गुप्ता, बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और यही वो दोनों चेहरे जो इस वक्त फूल माला में घिरे हुए 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, एक सम्राट चौधरी का है बीजेपी के बिहार अध्यक्ष और दूसरा विजय सिन्हा का है जो अभी नेता विपक्ष। तो ये दोनों, इन्हीं को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा इस नई सरकार में
दो नए डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी निधि श्री मौजूद हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर, और वहां पर जो हलचल बढ़ रही है और कौन कौन से बीजेपी के विधायक अभी तक पहुंचे हैं। निधि, अपडेट क्या है? बिल्कुल देखिए इस वक्त सीधी तस्वीर अगर मेरे सहयोगी आपको आशीष सक्सेना दिखा सके तो जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुंचे। उनसे पहले सीएन गुप्ता पहुंचे बीजेपी से विधायक, और उन्होंने एबीपी न्यूज पर यह खबर दी है कि शाम 7 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और इसके साथ साथ दो डिप्टी सीएम जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम है, ये दोनों रहेंगे। और आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रही हैं, आवाज कट रही है निधि, बहुत बड़ी जानकारी निधि ने दी है। शाम 7 बजे नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय सामने आ गया है। जीतन राम मांझी भी पहुंच गए हैं नीतीश कुमार के घर पर। यहीं पर अब एनडीए की बैठक होगी, जहां पर एनडीए बिहार सरकार के नेता के तौर पर ये सभी दलों के जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाएंगे। यहीं पर वो चिट्ठी तैयार की जाएगी और फिर नीतीश मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उन्हीं के नेतृत्व में ये नई एनडीए की सरकार। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के घर पहुंच गए हैं। बीजेपी के विधायक, उनका नीतीश कुमार के घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले आपने देखा था सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और विजय सिन्हा एक ही गाड़ी में सवार होकर बीजेपी दफ्तर से निकले थे नीतीश कुमार के घर के लिए। तो अब 12:11 इस समय टाइम हो रहा है, और ऐसे में आप मानकर चलिए कि अगले 1 घंटे के अंदर ये एनडीए की मिनी बैठक, विधायकों वाली बैठक जो नीतीश कुमार के घर पर होगी, यहीं पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी और फिर सरकार बनाने का दावा दोपहर होते होते एक बार फिर राजभवन जाकर इन नेताओं की तरफ से पेश कर दिया जाएगा, और शाम 7 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण का समय भी सामने आ गया है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीतीश के घर के बाहर ही वो मौजूद हैं, और वहां पर इस वक्त जो लगातार सिलसिला जारी है बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का, दिखाइए जरा तस्वीरें अभिषेक। बिल्कुल जी, ताजी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के एक और विधायक यहाँ पहुंचे, उनसे कुछ करते बात करने की। बन रहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, आपका नाम क्या है? लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। देखिए, बड़ी खबर बता के जा रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने रोमाना हमसे बातचीत में ये कहा है जो आप इसके पहले कह रही थी, जो आप पूछ रही थी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ में जो दूसरे वाले जिनको बनाया गया है विजय, वो बनेंगे डिप्टी सीएम। ये दोनों के नाम इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, विजय सिन्हा जी ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोले, और ये बताया गया है, वहां पर बताया गया है, जो बीजेपी की बैठक हुई है वहां पर ये बताया गया, उसी को उन्होंने कंफर्म किया ऑन रिकॉर्ड कि सम्राट चौधरी और साथ में विजय सिन्हा ये दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे, इसकी ऑन रिकॉर्ड पुष्टि की है। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ अभिषेक उपाध्याय, वहां पर इस वक्त बहुत भीड़ भाड़ है, बड़ी मुश्किल वाले हालात में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पर आराम से अपना ईयरपीस लगा लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार के घर के बाहर आप देख रहे हैं गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी, और ये जो गाड़ियां आ रही हैं इसमें बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक, और संख्या कितनी है बीजेपी के विधायकों की? 78 जो पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार के घर पर। इसके अलावा जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के घर पर पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी के 4 विधायक वो भी नीतीश कुमार के घर पर पहुंच रहे हैं। अपने जेडीयू के जो 45 विधायक हैं वो नीतीश के घर पर पहले ऐसा कर रहे हैं। वो इंडी गठबंधन का क्या होगा, जबकि सूत्रधार अरे खत्म हो गया भाई। जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बीज रोपे थे, वही खत्म हो गया। अभी तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बीज रोपा गया हो तो आगे कहां बढ़ रहा था, तो बढ़ने के पहले ही खत्म हो गया। अब कोई इंडिया गठबंधन वगैरह नहीं है, सब खत्म है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एकमात्र देश की जनता का विश्वास है तो एकमात्र नेता मोदी जी हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह के जा रहा हूं आपको, इस बार 400 पार। और उपनेता में हमारे आदरणीय
विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम होंगे दोनों लोग, हम जो नेता उपनेता यही होते ही हैं। और उसके अलावा जो है एक जानकारी और शपथ ग्रहण कितने बजे? नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है, थोड़ी देर में। तो ये लगातार बयान जो सामने आ रहे हैं आप वो भी सुन रहे हैं। तस्वीर अब कमोबेश साफ हो गई है। बीजेपी विधायक दल में नेता उपनेता चुन लिया गया है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को, और यही दोनों बिहार सरकार में जो नई सरकार बनेगी उसमें बीजेपी के कोटे के जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे। अच्छा, गौर करने वाली बात यह कि दोनों वो चेहरे हैं जो नीतीश को एक आंख नहीं सुहाते। ये वो 2 चेहरे हैं जो मुखरता के साथ नीतीश के विरोध में आवाज बुलंद करते रहे, और अब इन्हीं 2 को नीतीश के सिपे सलार के तौर पर इस नई सरकार में बीजेपी की तरफ से तैनात किया जा रहा है। ऐसे में जो नई सरकार बनेगी इसको लेकर, रूपरेखा को लेकर क्या हैं भीतर की खबरें, और खासतौर से वो गृह मंत्रालय जो अभी तक हर सरकार में नीतीश कुमार के पास ही रहा है, इस बार उसको लेकर क्या डिटेल है प्रकाश? देखिए, गाड़ियों का काफिला मैं दिखा रहा हूं, लंबा है, और जैसे जैसे सीएम आवास में इंतजार हो रहा है, ठीक उसी तरह से। क्या मंत्री बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग सरकार में मंत्री हम लोग बनाने वाले हैं। हाँ, सरकार बनाने वाले हैं। आप लोग की इच्छा है मंत्री बनने की? नेता उपनेता बना दिए हैं। हम लोग तो पार्टी के कर्ज करते हैं, पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग लगे रहते हैं काम में। अच्छा, आपने सुना कि कैसे मंत्री बनने? आप देखिए कितना भीड़ लगी हुई है, जहां तक जाइएगा वहां तक नजर आएंगे लोग। बीजेपी के नेता और बीजेपी के एमएलए सब हैं और सब साथ चल रहे हैं। आप देखिए दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं विधायकों की, और विधायक जो हैं वो सीएम आवास में जाना चाह रहे हैं। तमाम वो विधायक, हर क्षेत्र से 78 विधायक हैं, और इन विधायकों को आप देखेंगे तो हर कोई बस एक ही बात कह रहा है और काफ़ी खुश है। राजू सिंह जी, ये बताइए कि मंत्री बनेंगे? ये तो सरकार के ऊपर है, हमारे नेतृत्व के ऊपर है, नेतृत्व क्या करती है। क्योंकि आप वीआईपी में थे, बीजेपी में आए। बिल्कुल, ये तो क्या चांस है? लगता तो है। देखिए, नेता चुना गया विजय चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को, और सम्राट चौधरी जी को। और आइए जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी मीडिया के सामने। आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा हैं और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए
वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी। आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। तो केसी त्यागी को आप सुन रहे हैं, सीधे सीधे वो गठबंधन से बाहर नीतीश कुमार जो निकले हैं इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और